आज आपको एक शिव मंदिर की घटना बताने जा रहा हूं। ये शिव मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। बस्ती जिले में आप जब जाएंगे तो वहां पे किसी से भी पूछेंगे भद्रेश्वर नाथ, तो लोग बता देंगे ये कहां पे स्थित है। फेमस है शिव मंदिर ये। तो ये घटना आज के 60 साल पहले की है। एक नदी है कुआनो, तो वहां पे जंगल हुआ करता था। तो उस जंगल में लोग अपनी भैंस चराने जाया करते थे। सुबह के टाइम जाते थे लोग भैंस चराने और शाम को आते थे। तो कुछ लेडीजें भी भैंस चराने जाती थीं, आदमी भी। तो लोग जब वहां पे जाते थे भैंस चराने के लिए तो सोचते थे यार भैंस को चरा लेते हैं, साथ में भैंस का चारा भी यहीं से इकट्ठा कर लेते हैं। तो भैंस का चारा इकट्ठा करने के लिए वो घास छील लेते थे आसपास की, बोरा लेके जाते थे इधर से। जब वहां पे जैसे कि शाम कुछ 5 बजे भैंसों को लेके पहुंचना होता था घर, तो 2 बजे से लोग 2-2:30 बजे से घास छीलना चालू कर देते थे ताकि बोरा भर के लेके आ सकें। तो घास छिलते थे। तो घास छिलने के लिए जो यूज होता था फरसा खुरपी, तो उसको धार देने के लिए किसी न किसी पत्थर पर रगड़ना पड़ता था जिससे उसमें धार आती थी। अब लोग कभी कभी पत्थर लेके जाते थे, उसी पर रगड़ लेते थे। अकस्मात एक दिन लोग भूल गए पत्थर ले जाना, तो वहां पे आसपास ढूंढने लगे। तो एक पत्थर सा दिखा धरती के अंदर से निकला हुआ, छोटा सा पत्थर। तो लोग उसी पे घिसने लगे, धार देने लगे। धार देने लगे तो जो ही लोग धार दे रहे थे कि एक इंसिडेंट हुआ कि लोगों को बरैया ने आके काट दिया, या कहीं भी कोई दूसरे बंदे को फिर से धार दिया है, दूसरे दिन उसको बिच्छी ने काट दिया, बिच्छू ने। अब जो भी कभी भी उस पर धार देता तो उसके साथ रात में सपना आता, उसको रात भर सांप परेशान करते। ऐसा एक आदमी के साथ हुआ, दो के साथ हुआ। जब सबके साथ ऐसा इंसिडेंट होने लगा तो लोगों ने आपस में बात की, यार ऐसा क्या है इस पे, जब हम लोग इस पे धार देते हैं तो हमें रात भर सांप परेशान करते, ये होता है। लोग कहने लगे हाँ ये चीज मेरे साथ भी है, मेरे साथ भी है, मेरे साथ भी है। तो कहने लगे क्या किया जाए भाई। तो कुछ दिन बाद देखने लगे कि वो पत्थर ऊपर को और आने लगा। जब ऊपर को आने लगा तो लोगों ने उस पत्थर के आसपास की मिट्टी को हटाना शुरू किया। तो जब आसपास की मिट्टी को हटाना शुरू किया तब देखा लोगों ने कि वो पत्थर नहीं, एक शिवलिंग था। जब उस शिवलिंग को देखे तो लोगों के दिल में बहुत खुशी जाहिर हुई। लोगों ने कहा हम लोगों ने क्या गलती कर रहे थे यार, हम लोग शिवलिंग, इतने पवित्र शिवलिंग के ऊपर धार दे रहे थे। लोगों को बहुत पश्चाताप हुआ। पर जब कोई अनजाने में भूल हो तो भूल नहीं होती है, वो अनजाने में की गई गलती थी। देन क्या हुआ कि कहा ठीक है, अब जो हो गया हो गया, क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इस शिवलिंग पे अब हम लोग मंदिर बनाते हैं। तो ये बात कई जगह फैली। तो बस्ती के एक ज्वेलर्स थे, बहुत फेमस ज्वेलर्स थे। तो उन्होंने भी इस मंदिर को बनाने का प्रण लिया कि चलो इस मंदिर में सबसे ज़्यादा सहयोग हम करेंगे। और वहाँ के जो आसपास के 2 राजा थे, उन राजाओं ने भी कहा चलो हम भी इस पे कराएंगे, मंदिर को बनाएंगे। मंदिर बनाना शुरू हो गया। वो मंदिर अराउंड लगा 1.5 साल बनने में। 1.5 साल में ये भद्रेश्वर नाथ का विख्यात मंदिर बन गया। तो जो एक राजा थे उनको सपने में आया कि तुमने मुझे तो स्थापित कर रहे हो, लेकिन मेरी पार्वती जी नहीं है और मैं उनके बिना अधूरा हूं। तो ये बात भी हुई कि बिल्कुल पार्वती जी को तो शंकर जी के बिना तो अधूरी हैं। फिर पता चला कि पार्वती जी को कहाँ से लाया जाए। तो
राजा ने कहा सबसे विख्यात है, एक काम करते हैं, बनारस की शिवलिंग फेमस है, वहीं से पार्वती जी को लाते हैं। तो वहां से पार्वती जी को लाया गया। लेकिन रानी ने जब देखा पार्वती जी को तो कहा मैं चाहती हूँ कि पार्वती जी भी शंकर जी की पार्वती जी है, तो इनको सब कुछ सोने का पहनाया जाए। तो रानी ने पार्वती जी को सोने के हार, सोने का मुकुट, एवरीथिंग सोने का बनाया, सोने का मुकुट एवरीथिंग बनवाया। उसके बाद पूरे साजबाज के साथ उस मंदिर की स्थापना हुई। कई दिनों तक भोज चलता रहा, जितने लोग थे सभी को बुलाया गया, काफ़ी जगह के पंडित को बुलाया गया कि प्राण स्थापना करने के लिए। अब इस मंदिर पे लोग, क्योंकि भीड़ इकट्ठा होने लगी, बहुत ज़्यादा हुजूम उठता था। यहाँ तक कि उस मंदिर पे लोगों ने सुना तो आसपास के दूर दूर के लोग आने लगे और मेला तक लगने लगा। सोमवार के दिन तो उस मंदिर के आसपास मेला लगता था। लोग आते, शंकर जी को जल चढ़ाते, पार्वती जी के दर्शन करते, फिर चले जाते। लेकिन यहीं पे एक आदमी की बुरी नजर पड़ी। वो आता, पूजा करता और पार्वती जी की तरफ देखता रहता, फिर जाके पार्वती माँ की पूजा कुछ ज्यादा ही करता। लोग समझ नहीं पाते। लोगों ने सोचा शायद ये श्रद्धा है इसकी, ये है। अब वो आने लगा, मंदिर का मुआयना करने लगा कि मंदिर पे सिक्के चढ़ाए जा रहे हैं, पैसे चढ़ाए जा रहे हैं, और भी चीजें चढ़ाई जा रही हैं। लोग समझ नहीं पाए कि इसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन वो मंदिर में चोरी करने को सोच रहा था। लोग आते रहे, वो भी देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। एक दिन एक समय आया जिस दिन उसने प्लान किया कि आज मैं मंदिर में चोरी करूंगा। वो डल्लफ लेके आया और लाके मंदिर के बगल में डल्लफ को खड़ा किया। लोग सोचते थे मंदिर में ऐसा चोरी क्या करेगा, भगवान का दर है, यहां तो कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन उस बंदे ने सारा सामान निकाल के डल्लफ पे रखा और चोरी करते करते उसे सुबह हो गई, करीब 4 बज गए। 4 बज के जब उसने सारा सामान डल्लफ पे रख लिया और सब कुछ रखने के बाद उसने कहा अब हम चलते हैं लेकर के। तो जो ही वो अपने डल्लफ यानी लड़िए पे बैठा और बैलों को हाँकना शुरू किया। मंदिर से मात्र उसकी लड़िया 3 कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसकी लड़िया डल्लफ पूरा पत्थर का बन गया। अब जो भी सुबह आए वो देख रहा है कि यार ये पत्थर कह रही है ये, लेकिन उस इंसान को लोग जानते थे। अरे यार ये पत्थर का कैसे हो गया। गांव में पूछने जाने लगा, आसपास उसके घर पे लोग गए कि कहाँ है ये, तो पता चला ये तो गायब है कल रात से ही। अब उसके घर वाले आए, मंदिर के पास देख रहे हैं तो पत्थर बने पड़े हैं, उनके बैल भी पत्थर के बने पड़े, उनके लड़ियां भी पत्थर के बने पड़े। अब लोगों ने जो असरफिया देखी, पार्वती जी की गहने देखे, सब कुछ देखे, तब लोगों को समझ में आया कि ये शंकर जी ने इसको सजा दी है। वापस से ले जाके सारी चीजें, गहने, सब कुछ पार्वती जी को पहनाए गए और बढ़िया से उनके ऊपर केयर किया गया। और जो उसकी लड़ियां बनी थी उस पे एक मंदिर स्थापित कर दिया गया। आज भी वो लड़िया है, उसके चक्के एवरीथिंग दिखते हो पत्थर के बने हुए हैं, वो बैल भी दिखता है वो भी पत्थर का बना हुआ, उसके ऊपर एक मंदिर बना दिया गया है। तो लोग जाते हैं, जस्ट भरेश्वरनाथ शंकर जी के मंदिर के बगल में ही वो स्थापित है, मंदिर सटा हुआ एकदम मंदिर स्थापित है। ये एक घटना थी जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था।